दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हर चीज़ पे बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है जेड के फैजान साहब हमारे बैनर पे आपका। अब जो गिरफ्तारियाँ चल रही हैं यूपी में, जिस तरीके से ये एनआरसी की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं जी, तो अभी आपके आजमगढ़ से, क्योंकि चूँकि आपका ताल्लुक़ आजमगढ़ से, आजमगढ़ के एक शर्जील उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, यूनियन में, स्टूडेंट यूनियन में भी थे वो, और उनको उठा लिया गया और उनके घर वालों को भी इन्हें बताया जा रहा है कि उनको लेके कहाँ गए। नहीं, मेरी जानकारी में ये है जी जी थोड़ा जी, सा तो उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। कल ही उसको वहाँ से अरेस्ट किया है आजमगढ़ से जी यूनिंग में, और वो प्लेन क्लोज में कुछ पुलिस वाले मतलब लोग थे जी, पुलिस वाले थे, तो वो गए उसको कहीं किसी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कहीं किसी जगह से उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको किया आजमगढ़ के आसपास, आजमगढ़ से किया, किसी चाय वगैरह की दुकान से या कैसे कहीं रहा होगा। और उसके बाद क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं भी पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लूँगा, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ, और उसके बाद उसको घर गए और घर जाके उसके तमाम जो कागजात, जो लैपटॉप वगैरह जो है, मोबाइल वगैरह लेके उसके चले गए। घर वालों ने जब उसको उसमें मुज़ाहमत तो नहीं कह सकते, पूछा कि भाई क्या बात है, क्या है, नहीं वो पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, जैसा भी लोग करते हैं, उसको लेके चले गए। मेरी जानकारी ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक न घर वालों को पता चल सका है कि वो कहाँ गया है, और न भी किसी और तरीके से पता चला है कि उसको कहाँ रखा है। अभी आज अमर उजाला में अलीगढ़ में एक खबर छपी है, जिसमें अमर उजाला के अखबार ने यह बात कही है कि उसको उन्होंने कंफर्म किया, जो वहाँ के क्राइम ब्रांच के जो एसपी हैं अलीगढ़ के, उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लेकिन वो अमर उजाला की खबर है, लेकिन दूसरे रिपोर्टर से जब हम बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है, और हमने पूछा तो मना कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने अगर मगर इफ एंड बट लगाए कोई बात की हो, अमर उजाला ने उसको कह किया, लेकिन कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, समझा आपने। जब उसको गिरफ्तार किया गया वहाँ से, तो जाहिर चीज़ है, देखिए पुलिस यूँ तो जाकर के किसी को नहीं कहेगी कि चलिए साहब हम पकड़ रहे हैं आपको, कहीं न कहीं से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कहीं न कोई बात होती है, चल ही रहा है। मैं जो अर्ज करना चाहता था वो ये, तो वो उसको जाकर के गिरफ्तार किया गया। और पुलिस का ये कोई नई बात नहीं, पुलिस के ये तौर तरीके हैं कि बहुत सारे मामलात में, समझा आपने, कि वो पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करने के बाद वो लेके चले जाते हैं, वो बताते नहीं हैं। जो इस तरह के आम लोग होते हैं उनको भी कभी कभी इस थाने से उस थाने में ले जाते हैं, वहाँ नहीं करते। तरीका तो ये है कि लोकल जो थाने का है उसको लेकर के एक बात बताइए, कानूनी तौर पर तो यह है कि जब जाएं तो लोकल पुलिस वाले को कॉन्फिडेंस लेकर साथ लेके जाएं, लेकिन उसमें ये कानून में बड़ी लचक है। कानून में बहुत से सर्कमस्टेंसेज अगर मगर करके दिए रहते हैं, कामा और फुल स्टॉप की में माने बदल जाया करते हैं, इसलिए सबके राइट्स उसमें सामने आ जाते हैं, समझा आपने। और फिर उसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ कंप्लेंट करने जाएंगे वहाँ पर उसको डिफर कर दिया जाएगा, समझा आपने। ये तो होता है कि आपको इतने घंटे बाद नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं वो 24 आवर्स के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है, किसी भी मुलजिम को। लेकिन वो क्या कहते हैं, सारे सबूत मौजूद हों, क्या कहते हैं, विकास दुबे की तरह से, तो उसमें उसको 24 घंटे के अंदर यकीनन उसको पेश करेंगे। यहाँ पर होता क्या है, पुलिस वाले ले जाते हैं तो उसके बाद उसको एंट्री नहीं करते, समझा आपने। अच्छा, तो उसको हमने अरेस्ट किया है। अच्छा, आप समझ रहे हैं। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको जो है, अब वो देखिए गाइडलाइंस तो बहुत हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो ये है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको एक मौका देंगे बताने का, लेकिन वो तो घर से अरेस्ट हुआ तो पूरे घर वालों को तो पता ही पता है। अब वो जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे हाईवेज कार्ड दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में, तो उससे पहले ही, जब उसमें टाइम लगता है तो उससे पहले हो जाएगा। वो सब छोड़िए, लीगल मामलात हैं। बात क्या है, बात ये है, जो ख़ास बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट, मैंने कई बार ये बात कही कि उसमें बहुत आगे है। वैसे तो पूरे मुल्क में एक बहुत सारे क्या, माफ़ कीजिएगा, कोरोना की आड़ में क्या क्या अंधाधुंध काम हो रहे हैं, बार बार रिपीट करना पड़ता है उसको, पर उसके आड़ में उन्होंने कानून की धज्जियाँ मतलब उड़ा रखी हैं, जो चाहते करते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें जो मामला यहाँ पर मोदी जी का है वही मामला, एक हाथ आगे योगी जी, मैंने बार बार ये कही है। तो योगी जी जो वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और उनकी पुलिस जो है छूट कर रही है। अब देखिए हो क्या रहा है, वही सिलसिला जो है वहाँ पर लखनऊ में जो मुजाहरे हुए, और ख़ास तौर से चूँकि अलीगढ़ तो इसमें आगे था, जी। अलीगढ़ में तहरीक चल रही थी, CAA NRC NPR वगैरह को लेकर के जो तहरीक चल रही थी, उस तहरीक में अलीगढ़ के तलबा आगे थे। तो ये सब मामला तो वही है। दिल्ली में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस तो उसके हाथ में है, लिहाजा क्रैकडाउन हो रहा है। अभी भाई यहाँ के दंगे से जो लोग जोड़ दे रहे हैं, आप देखिए कि हो क्या रहा है। मतलब हर्षवर्धन पर जैसे आदमी के ऊपर क्या कहते हैं, हर्षमंदर, हर्षमंदर जैसे आदमी के ऊपर सोशल एक्टिविस्ट वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं, UAP लगाने की बात, योगेंद्र यादव के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं। इस तरह के जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं, और तमाम के तमाम लोगों को उस दंगे से जोड़ दे रहे हैं, चाहे वो JNU के लोग रहे हों, जामिया के लोग रहे हों। तो इस तहरीक को कुचलने का, शाहीन बाग से मूवमेंट से जुड़े हुए इस तहरीक को कुचलने का पूरे का पूरा इस मरकजी हुकूमत ने और उसकी छत्रछाया में हमारी UP हुकूमत ने ले रखा है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, व्हाट आई फोरसी, समझे आपने। अब ये तो अभी तो कल की ही बात है, अभी आएंगे हालात सामने आएंगे क्या है कैसे है, लेकिन ये सब मामला वही है, समझा आपने। एक मूवमेंट को क्रश करने के लिए जितना भी किया जा सकता है किया जा रहा है। अभी क्या हुआ उसके अंदर, अभी जो लोगों के रिकवरी कर रहे थे, मकान जला नहीं जला, किसने जलाया, क्या हुआ, कोई साबित नहीं है। आप लेकिन एक बात बता दूं कि एक रेडी वाले की रिकवरी हो रही है, उसकी रेडी नहीं है। हाँ, रेडी नहीं है उसकी रिकवरी, उसके ऊपर कोई लाख के ऊपर रिकवरी कर रहे हैं उसके रेडी से ऊपर जी। और नहीं तो फिर जेल चलो। तो इस तरह की चीजें हैं। वो काम मैंने पहले देखा था शुरू में, वो कानपुर के कुछ लोग थे तो जिनके ऊपर वो 10-12 हज़ार रुपए का था, उन्होंने कहा भाई कौन कोर्ट जाता है, क्या करता है, बेचारों ने दे दिया था। फिर वो जो होर्डिंग लगाई कि जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, ऐलान करेंगे, तो नतीजा ये हुआ कि उसमें जो है क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने सू मोटो लिया। अब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने स्टे दे रखा था। कोर्ट ने स्टे कोरोना उसके कोविड-19 के चक्कर में एक फर्दर उसके लिए रखा था। जैसे वो टाइम गुजरा तो फिर लोग पहुंच गए और फौरन से पेशतर वो नीलामी तक की उन्होंने डेट तय कर दिया। लोग हाई कोर्ट गए हैं, राहत मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मतलब अंधाधुंध तो काम कर रखा है, जहां जाते हैं जैसे चाहते हैं हर चीज को। जितने लोग भी CAA NRC और NPR से जुड़े हुए, मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, उनको चुन करके मरकजी हुकूमत दिल्ली में अपनी पुलिस के जरिए, UP हुकूमत UP में अपनी पुलिस के जरिए उनको बिल्कुल सप्रेस करने का काम कर रही है। ये है सूरत हाल। आप देख पूरे उसी सिलसिले की ये शर्जील की गिरफ्तारी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि वो इस मूवमेंट में एक्टिव था काफी। अलीगढ़ से इससे पहले भी तो गिरफ्तार किए हैं कुछ लोगों को, जैसे कि डॉक्टर कफील को इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अब डॉक्टर कफील को अलीगढ़ से गिरफ्तार वो एक बयान के ऊपर उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद ये दफा वो दफा लगा करके, और उसके बाद जब छूटने लगा, उसमें जमानत हो गई थी जहां तक मेरी जानकारी है, तो उसके ऊपर NSA लगा दिया उसके ऊपर NSA लगा दिया। रोके रहते हैं, जैसे ही वो निकलने वाला होता है NSA लगा दे रहे हैं। अब वो अंदर पड़ा हुआ, समझा आपने। जिस आदमी ने वहां पर हॉस्पिटल में रह करके मसीहाई की हैं, जी, समझा आपने, तो आप उसके खिलाफ इस तरह का काम कर रहे हैं। वो तो देखिए मामला क्या है, गोरखपुर से हमारे माननीय योगी जी हैं, और गोरखपुर से उनका ताल्लुक था, तो कुछ पुरानी बातें रही होंगी, कहीं पे उनकी निगाह में कुछ रहा होगा, जो अब उसका बदला निकाल रहे हैं। समझा आपने। कमाल है भाई। देखिए ऐसा है, ऐसे लोग बड़े कमजोर होते हैं। पार्लियामेंट में मुझे तो कभी कभी शर्म आ रही थी ये कहते हुए कि भाई, देखते हुए कि यार पॉलिटिशियन के ऐसे रोता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रो रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी, जब इनको गिरफ्तार किया, मतलब जिसको कहते हैं समाजवादी पार्टी की, कैसे कहा जाए, ज़ारो कितार भी कम पड़ जाता है, मतलब कि उस तरह से रो रहे थे। समझा आपने। तो ये सूरत हाल। ऐसे लोग बड़े कमजोर होते हैं, और इन ऐसे लोगों के जहन में, दिल में बदले का बड़ा जज्बा होता है। तो आ गए होंगे, कहीं कोई मामला रहा होगा। अब तो जो आदमी तहमे जाए, पूरी डिटेल देखे तो पता चलेगा उसको, लेकिन बदले की कार्रवाई से ही वो काम किया गया। इस तरह के बेपनाह केसेस हैं भाई, कर रहे हैं वो। समझा आपने। चलिए, लोग भी अलीगढ़ के मूवमेंट, अलीगढ़ में जुड़े हुए मूवमेंट से थे, दिल्ली लखनऊ के घंटाघर
मोमेंट्स में तो वो तो चूंकि हर जगह था, लेकिन जी जी घंटाघर लखनऊ में, अब आजमगढ़ में, आजमगढ़ में बिलरियागंज में वहाँ लेडीज थी और रात को 2:30-3 बजे क्रैक डाउन करके उन लेडीज को अरेस्ट किया गया। उसके बाद लेडीज को मारा पीटा भी गया, छोड़ करके मालूम वो जेंट्स को पकड़ के लेके चले गए। और वो एक मौलाना मदनी साहब तो बेचारे बेल पे किसी शक्ल में आए हैं अभी, और लोग सब अंदर पड़े हुए हैं। ये मसला होता है। तो जहां भी मौका मिल रहा है, अब यहां तो आप देख ही रहे हैं कि तमाम लोगों को दिल्ली राइट से जोड़ रहे हैं। अरे भाई जामिया मूवमेंट, वो जामिया के अंदर मूवमेंट, जामिया में, और वो सीए वगैरह को लेकर के उसको इससे जोड़ने का क्या मतलब हुआ, लेकिन इससे जोड़ दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खान ZK फैजान साहब आपका। लेकिन हर चीज आपके वक्त होता है मेरे ख्याल में। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।